को तुमने मार दिया ना, काम हो गया। हार्ट में मार दिया ना तो काम ही हो गया। इसलिए मिलजुल के रहो। एकता चाहिए देश में। क्या चाहिए? तेज बोलो, क्या चाहिए? एकता चाहिए। क्या चाहिए? एकता। एकता, यूनिटी। क्या? यूनिटी। क्या चाहिए? यूनिटी चाहिए। यूनिटी रहेगा तो अपन बलवान रहेंगे। सबको मालूम है अपना अपना नाम। ओके, बोलो अपना नाम बोलो। नो नो, ये नहीं, जो दी मैंने नाम दिया जो। तेज बोलो। आई बोलो। I am एम good गुड boy. बॉय। ये 4 फूल थे। इन चारों फूलों को पिरो दिया ग्रामर रूपी धागे में, एक सेंटेंस बन गया। आई एम अ गुड बॉय एंड ही इज अ बैड बॉय। फिर से बोले एक बार चारों लोग, आई एम अ गुड बॉय। I am a good boy. तेज बोलो, आई एम अ गुड बॉय। I am a good boy. वेरी गुड, वाकई गुड हो। आपको चॉकलेट देंगे अभी हम जाने के पहले। बैठिए, वीडियो थोड़ी चालू रखिएगा। जो चीज बताना चाह रहा हूँ वो सुन लें। सबसे पहले ये आप देखिएगा, मैंने लिखा क्लिप्ड वर्ड्स। टेस्ट पेपर दे वो देखना, अखिल जी देखिएगा। उस टेस्ट पेपर में मैंने एक क्वेश्चन दिया क्लिप वर्ड का, और महक जी यहाँ खड़ी थी उस दिन, अगर आपको याद हो तो उसने यहाँ आंसर में बोला था एग्जाम, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का जो क्लिप्ड वर्ड है, ये इंग्लिश टीचर से नहीं बनना, पूछ लेना आप लोग अपने अपने टीचर से। ये सब फोन, ये लोग इंग्लिश लिटरेचर वालों को तो शर्म आना चाहिए कि लिटरेचर लिए हैं और लिटरेचर की ABCD नहीं मालूम। सुन लें आप। कॉलेज वाले जो हैं कॉलेज के टीचर से पूछ लेना, स्कूल वाले हैं जो स्कूल वाले टीचर से पूछना, कहना सर क्लिप्ड वर्ड क्या होते हैं बताइए थोड़ा सा। तो एग्जामिनेशन का जो एग्जाम है ये क्लिप्ड वर्ड है, और ये आ गया और पावरफुल वर्ड। प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया है, देखिए, पोर्टमैन्ट्यू। सोचो आप हम ऐसा नहीं लिखते तो आप क्या पढ़ते? पोर्ट अगर पढ़ देते तो गलत हो जाता, चूंकि रा के पहले स्वर है। फोनेटिक्स पढ़ चुके हो, सुना है थोड़ी बहुत कि रा के पहले स्वर होगा तो रा का उच्चारण नहीं होगा। पोर्टमैन्ट्यू शब्द ये क्या होते हैं? इसी के लिए वर्ड यूज होता है ब्लेंडिंग। सुन लें आप, इसी को बोलते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग रट लो। पोर्टमैन्ट्यू वर्ड्स और ब्लेंडिंग, दो शब्दों का किसी का आगे का हिस्सा कट किया, किसी का पीछे का हिस्सा कट किया और मिला दिया, एक नया शब्द बना, तो वो उसको बोलते हैं पोर्टमैन्ट्यू वर्ड्स। जैसे मोटेल, सानवी मोटेल। सुनिएगा, मोटर प्लस होटल का कॉम्बिनेशन, मतलब यहां पे आपको मोटर भी मिलेगी जिप्सी नेशनल पार्क घूमने के लिए, और होटल भी है। कई लोगों ने ऐसा इसका मीनिंग ये नहीं रखा, कई लोगों ने ये बोला है मोटेल के लिए कि मोटेल वो जगह है कि जिस होटल में पार्किंग की जगह बहुत हो, मतलब स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए कि आप 1000 गाड़ियां रख दो, और वो हमारे सानवी में है। आप रख दो कितनी गाड़ियां रखना है। जहां पे पार्किंग की जगह नहीं है वहां पे मोटेल लिखा देखा मैंने ओरछा में, 2-2 3-3 कमरे के कमरे बने हो, मोटेल लिखे हैं। रॉन्ग, टोटल रॉन्ग। मोटेल वो जैसे आपकी अमानगंज घाटी में जो सफारी होटल है वो भी मोटेल है, गजब का मोटेल है वो भी, पार्किंग की सुविधा सब चीज। लेकिन ऊपर वाले ने एक चीज की कमी कर दी कि वहां पानी नहीं दिया। सोचो आप, कम से कम 50 से 60 जगह बोरिंग हुई अलग अलग स्पेस में, कहीं पानी नहीं निकला। और ये विमल साहू जी हैं, उनका टैंकर, पानी के टैंकर भर के अभी भी गर्मियों में जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही लकी हैं वो लोग जिनके घर में पानी की व्यवस्था है। जिनके घर में पानी की व्यवस्था नहीं है और जो बेचारे जो नल की पाइपलाइन है उसके इंतजार में रहते हैं, उनसे पूछो आप, कभी लाइट गोल हो गई अगर तो पानी नहीं आना, और पानी आना तो कितनी देर पानी आना, और घर में अगर मेहमान आ जाए तो फिर पानी की किल्लत कितनी होना, सोचो आप। समझ रहे आप? उस दिन लाइट, आधी तूफान में लाइट नहीं आई तो सुबह लाइट नहीं, 8 बजे से पढ़ाना, मालूम है? तो पानी बिल्कुल नहीं टंकी में। मैंने कहा नो प्रॉब्लम एट ऑल। टॉवेल उठाई और सीधे पहुंचा धर्मसागर, नहा के आ गया तुरंत, चूंकि बिना नहाए में पढ़ा ही नहीं सकता मैं, चाहे ठंडो चाहे गर्मी, दोनों टाइम पढ़ाने के पहले नहाना मांगता, अदरवाइज मेरा माइंड काम ही नहीं करेगा। तो जिनसे स्विमिंग बनती है वो भी बहुत लकी हैं। ओके, अब देखिएगा, जैसे मैंने मोटेल बोला, ठीक है,
यहाँ पे देखना ब्रंच, नंबर 1 ब्रंच, ब्रेकफास्ट और लंच से मिलकर बना है। ब्रंच में इसका लिया आगे का हिस्सा BR और इसका पीछे का हिस्सा UNCH बन गया ब्रंच। यहाँ पे लिखा हुआ है सिबलिंग्स, सिबलिंग्स भी इसी कैटेगरी में है। अब जिनको मीनिंग नहीं मालूम हो मीनिंग देख लें। सिबलिंग्स एक ही माता की औलादें, एक ही माता पिता की औलादें, सहोदर भाई बहन हो, अलग अलग नहीं बोलना, तो सिबलिंग्स। फिर आता है निबलिंग्स, निबलिंग्स से आपके भतीजा और भतीजी। हाउ मेनी निबलिंग्स हैव यू, टोटल जोड़ लो आपके भतीजा भतीजी कितनी है। फिर देखो हमने एक वर्ड लिखा है इसमें स्पॉक, स्पॉक एक वर्ड आया। स्पॉक आप कहोगे अरे गजब, मतलब स्पून भी चाहिए और फॉर्क भी, कांटे वाला चम्मच जो होता है जिससे आप कलिंदा वाटरमेलन ऐसे खोस के खाते हो, इट इज कॉल्ड द फॉर्क। अगर ये दोनों चीज चाहिए आपको तो देयर इज नो नीड टू से द सेपरेटली द स्पून एंड फॉर्क, यू शुड से आई वांट स्पॉक। अब जो बाहर तो चलता ही है, मैं आपसे बता दूं बाहर तो चलता ही है, आप नहीं जानते तो आप सीख लो। स्पॉर्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पून एंड फोर्क। कोई बोले भैया डिक्शनरी में अगर देखना है तो क्या देखें, आप कहोगे दूसरी डिक्शनरी में तो मिलेगा नहीं, हिंदी मीडियम की डिक्शनरी में तो मिलेगा नहीं। अगर देखना है तो इंग्लिश की एडवांस डिक्शनरी हो तो उसमें पोर्ट में टू शब्द निकाल लेना, आपको सीरीज मिल जाएगी। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं उन सीरीज से ज्यादा नहीं मिलेगी। ओके हमारे पास मतलब इसके तो 50 शब्द हैं अगर हम अपने नोट्स निकाल लें पीजी डिप्लोमा के, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, जहां जरूरत होगी हम बताएंगे। सिबलिंग्स आप देख रहे हैं माता पिता के भाई बहन, मम्मी के भी पक्ष के पापा के भी पक्ष के। मोटल आपने देख ही लिया। यहाँ लिखा इंग्लिश, एक ये वर्ड पॉपुलर है, एच आया शुरू में तो हिंदी है। एच देखिए हिंदी और इंग्लिश का ब्लेंडिंग क्लिपिंग वर्ड है इंग्लिश। हम आपसे यही बोल रहे हैं कि इंग्लिश वाला होना, इंग्लिश वाला नहीं इंग्लिश वाला होना चाहिए कि हिंदी के भी गजब के कोटेशन कंप्लीट हो और इंग्लिश के भी। बस 2 मिनट आधा और कष्ट देंगे, आपको हाथ में दर्द होने लगा होगा। एक फार्मूला बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये मेन चीज है। एक ऐसा फार्मूला के रिया जी कोई किसी के बारे में बोलना हो आपको, मेरे सिस्टर किसी टॉपिक के बारे में बोलने के लिए बोल दें, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो ऐश्वर्या राय हो, चाहे वो युक्ता मुखी हो, सुन ले, चाहे वो अनुष्का शर्मा हो, तुमको दम जो टॉपिक में कहना हो वो बोलो, तुम उसमें बोलेंगे। अब थोड़ा सा 1-2 शब्द अपन को चेंज करना पड़ेगा, वो इतनी तो अपनी अकल है यार, इतना तो कर ही सकते। अब देखें आप एक कोई भी देख लो, देखो ये मैन ऑफ कमिटमेंट लिखा है, तो मैन माने व्यक्ति होता है, सुन लेना। ये आदमी के लिए इसका मैन का मतलब आदमी नहीं है, मैन का मतलब होता है व्यक्ति, व्यक्तित्व तो समझना। इसमें आदमी भी आती है औरत भी आती है। 50 किताबों में मैंने देखा कि सी इज द मैन ऑफ कमिटमेंट, तो लोग चौंक गए क्या लिख रहा है यार, ये सी भी लिखा है और मैन भी लिखा है। भैया वो आदमी नहीं है। आपको मालूम था कि काऊ माने गाय भरनी होती, आपको मालूम तो है कि डेट माने दिनांक भरनी होता, खजूर भी होता है। तो मैन ऑफ कमिटमेंट का मतलब वादे का पक्का इंसान। तो आप लड़कियों में और औरतों में भी मैन ऑफ कमिटमेंट कर सकते हो, लेकिन जहां पे आपको ऐसा लगा कि उतने ज्यादा पढ़े लिखे या ब्रॉड माइंडेड नहीं है तो आप सीधे यहाँ वुमन कर दो या गर्ल कर दो। चलिए आप ये देख लीजिए, स्ट्राइकिंग फीचर्स वर्ड लिखा है और वर्सेटाइल, बहुत प्यारी चीज, इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता कभी जिंदगी में। आपने 50 टॉपिक ही कंप्लीट कर लिए, ये जरा से कंप्लीट कर लिया। तो स्ट्राइकिंग फीचर का मतलब होता है खास बातें सुनना। हाफिज साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ना सोचना आप कि हमसे इंग्लिश नहीं बनती, बिल्कुल मत सोचना ऐसा बोलना कि इंग्लिश की ऐसी की तैसी। हेलो, जब उर्दू और अरबी जैसी कठिन चीज आप पढ़ चुके हो तो इंग्लिश में क्या दम है, इसमें तो ना ऐसा है कि ये बड़ी सी, ऐसा तो नहीं है ना, सिंपल लेटर है, सबको जोड़ते जाना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप घबराना नहीं, बस घबराओ नहीं, हिम्मत से काम लो। स्ट्राइकिंग फीचर खास बातें, और वर्सेटाइल जो यहाँ लिखा हुआ है शुभ भाई, ये है बहुआयामी प्रतिभा का धनी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे साल ये इन शब्दों का ढेर अगर लगा है तो कोई क्वेश्चन का आंसर रटने की जरूरत नहीं है, और आप जो लिखोगे आपसे अच्छा आंसर किसी का हो ही नहीं सकता। बहुआयामी प्रतिभा का धनी की एक लड़की जो है हर साल टॉप भी करती है क्लास में, जो कल्चरल प्रोग्राम है उसमें भी आगे, खेलकूद प्रतियोगिता हो रही उसमें भी आगे, समझना, डिसिप्लिन में भी सबसे आगे, और घर के काम भी करती है वो माता पिता माँ के साथ, पूरा खाना भी बनवाती है। इसको बोलते हैं वर्सेटाइल। एक गुण बन नहीं कि एक गुण है भैया एक अच्छा स्टूडेंट है, बकाया कुछ नहीं बनता उससे, ऐसा नहीं, हर चीज में बढ़िया।
दोनों एक से हैं, एक में चोटी बनी है, एक में चोटी नहीं बनी। ये लड़कियों औरतों के लिए है और ये हमने आदमियों के लिए रखा, क्योंकि स्मार्ट, ड्रेसिंग, हैंडसम ये आदमियों के लिए वर्ड यूज होते हैं। और चर्पी फेस, स्पार्कलिंग स्माइल और ग्लिटरिंग आईज, अगर ये दो चीजें आपने छोड़ दी बोलते समय, सुन लें आप, तो सब बकवास हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा प्लीज, कुछ भी बोलूंगा मैं, सुनना भर है आपको। बोलूं बोलूं, इजाजत है? बोलो है, बोलिए ना है। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, it's my pleasure to be here. First of all, I would like to thank all of you, especially the most respected sir who has given me this golden opportunity to say something about the Panna collector. So without wasting precious time, I would like to say some golden words about the Panna's collector. The Panna's GM is Mr. Suresh Kumar. He has so many striking features. He is a versatile personality. He is well known and well-to-do person. He is smart, dashing, and handsome. He works hard from dawn till dusk, and he is the real symbol of down to earth. Wherever he goes, he makes a splash. जहां पे वो जाते हैं छा जाते हैं। Wherever, whatever he says, he means it. वो जो कहते हैं वो करते हैं। He is the man of commitment, man of iron, man of letters, man of world, man of parts, man of marks, sum and substance. I would like to say that no collector like Mr. Suresh Kumar. He is incredible person. We love and respect him from bottom to my one's heart. Thank you. जय हिंद, जय भारत। प्रियंका जी, कठिन लगा? सीजान सुना तुमने कुछ? इन शब्दों को हम जोड़ते गए। ये लड़के के लिए है, मान लो आदमियों के लिए। एक लड़की का एग्जाम्पल देख लो। मुझे दीपिका पादुकोणे फिलहाल, मुझसे कोई पूछे कोई की फेवरेट एक्ट्रेस, तो दीपिका पादुकोणे बोलेंगी, क्योंकि वो बिंदास है। मालूम है, बिंदास, जैसे बाहर से दिखती है वैसे ही अंदर से है। और बहुत ही सांवली, सांवली क्या, काली भी कह सकते हैं आप उसको, बहुत ही ज्यादा सांवली है। बैडमिंटन की बहुत प्यारी प्लेयर है, ठीक है। और वो तो फिल्म सिटी में आ गई, एक अलग मैटर है, लेकिन बाई नेचर बहुत अच्छी है। चलिए आते हैं अपन दीपिका पादुकोणे। ध्यान से इसको सुनना आप, इन शब्दों को हम जोड़ेंगे, इसके बाद आप बोल के बताओगे। गुड इवनिंग एवरीवन, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर. First of all, I would like to thank all of you, especially the most respected sir who has given me this golden opportunity to say something about the beautiful actress of Bollywood, Deepika Padukone. Deepika Padukone is my favorite actor because she has so many striking features. She is a versatile actor and her art of acting is mind-blowing. She is well known and well-to-do person. She has chirpy face, sparkling smile, and glittering eyes. She works hard from dawn till dusk, and she is the real symbol of down to earth. Wherever she goes, she makes a splash. Whatever she says, she means it. She is a woman of commitment, woman of iron, woman of letters, woman of parts, woman of marks. Sum and substance, I would like to say that no actress like Deepika Padukone, and she is incredible. We love and respect her from bottom to my one's heart. जय हिंद, जय भारत। फिनिश। अब कोई भी लड़की आ जाइए, जो कट कर दो बेटा, कोई भी लड़की